सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो भाई, आपने मलिक फैमिली की कंट्रोवर्सी तो ऑलमोस्ट देख चुके हो। और अभी क्या है कि मलिक फैमिली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं जब से जो है ना कृतिका जो है दिल्ली आई है। काफ़ी लोग उसे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। पहले तो वो देखो अकेली आई थी, अकेली आई और उसके पीछे का कुछ एक रीज़न है, उनकी प्राइवेसी है जो कि हम भी नहीं बताना चाहेंगे और शायद काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगी। तो आते टाइम उसने जो है ना बच्चों को लाने से मना कर दिया था, इवन अपने बेटे को भी लाने से मना कर दिया था कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली आती है तो उसके बाद उसे पता लगता है कि हमें यहाँ पे और दिन रहना पड़ेगा। तो वहीं पे जो है ना पायल ने देखो अपने ब्लॉग में बताया कि उस मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए जो है ना गोलू को वहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं थी और वजह कुछ और ही है। अगर देखिए, अगर मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है तो वो जो है अपने हस्बैंड को वापस भी भेज सकती थी उस अपनी वाइफ के पास, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो एक घर ले रखा, अब ये नहीं पता वो रेंट का या इनका, वो उस घर में रुके हुए हैं और उन्हें शायद जो है ना बहुत दिन लगने वाले हैं यहीं पे, तो इसलिए जो है ना उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ से मंगवा लिया। काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत गंदी गंदी जो है ना बैड कमेंट्स कर रहे हैं, कृतिका के लिए बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के ऐसा करती है, जानबूझ के ये घर तोड़ना चाहती है, बहुत ज़्यादा चालाक है। इवन गालियाँ तक कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं उसके लिए और बोल रहे कि अपने बेटे का बर्थडे तो इसने बहुत अच्छे से मना लिया और सारी तैयारी भी पायल ने करी थी। लेकिन अब पायल के साथ ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके दोनों बच्चों का बर्थडे आने वाला है। और हाँ, इन्होंने एक चीज़ और भी रिवील करी थी कि भाई हमारे घर में जो है ना जागरण होने वाला है। आई थिंक 23-24 का जागरण भी हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने मुंह से बोला कि हमें यहाँ पे कम से कम 20-25 दिन और लगने वाले हैं। तो देखिए, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है पापा की, इस वजह से तो वो नहीं रुकी। अगर रुकना होता तो वो अपने घर पे रहती और इवन अपनी मम्मी का हाथ बटाती, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। और उनके जो है ना कुछ यहाँ पे प्रमोशन और कुछ जो है पॉडकास्ट और कुछ शूटिंग, कुछ इस टाइप के उनके जो है ना यहाँ पे काम चल रहे हैं, जो कि वो यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन इससे ऊपर भी कुछ एक काम है जिसके लिए वो जो है दिल्ली रुके हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज करने वाली रही कि लास्ट में जब चीकू ने कृतिका से पूछा कि मम्मी अब क्या आप चंडीगढ़ नहीं आओगी, तो उन्होंने बोला कि किसने बोला, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा बोल रहे थे, तो वो चुप हो गई। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला था, इसी चीज़ को लेके लोगों के मन में जो है ना डाउट्स आए। और ये नहीं पता भाई ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है या वाकई में ये सब चीज़ें नेचुरल हुई हैं, नेचुरल जो है ना इन्होंने रिकॉर्ड की है, या फिर ये सब चीज़ें इन्होंने बुलवाई हैं। क्योंकि लोगों का कहना ये है कि अब तो इनके पास कोई ऐसा कंटेंट बचा ही नहीं, शादी का, बर्थडे का, सब कंटेंट निकल चुके हैं। पीछे जब इन्होंने शादी भी करवाई थी तो उसमें भी कम से कम 1 महीना जो है ना पूरा इन्होंने शादी का कंटेंट बनाया था। कभी शॉपिंग हो रही है, कभी नेल एक्सटेंशन हो रहे हैं, कभी आई लैशेज़ हो रही हैं, तो बहुत सारा इन्होंने उस शादी में से कंटेंट निकाला था। उसके बाद जो है बच्चे का बर्थडे था, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया। लेकिन लोगों का कहना ये है कि अब इनके पास कंटेंट नहीं बचा है, तो अभी ये लोगों को कुछ ऐसा ही दिखाना चाहते हैं कि जिससे लोगों के मन में जो है और ज़्यादा वजन क्रिएट हो और लोग जो है इसे कंट्रोवर्सी समझें। क्योंकि उधर जब पायल ने बच्चे को भेजा तो वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि ऐसा महसूस कर रही थी कि बच्चा उससे दूर हो रहा है, वो रो रही थी वहाँ पे। और उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने एज्यूम किया कि एक दिन वो बोल भी रही थी कि मुझे आज रात को नींद नहीं आई, मैं बहुत बेचैन हूँ। तो उसको लेके ना कहीं लोगों के मन में यही है कि कृतिका ने जो है ना उनके हस्बैंड को पायल से अलग कर दिया है। और अभी यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, ये वाली जो कंट्रोवर्सी है ये पहुंच चुकी है कृतिका मलिक की मम्मी के पास। आज जब उनका व्लॉग आया, मैंने व्लॉग देखा, उसके नीचे जब उनके कमेंट्स पढ़े तो उन्हें भर भर के जो है लोग गालियां निकाल रहे थे कि ये सब जो है तुमने किया है। अभी तुम्हारी बेटी 5 दिन तुम्हारे पास रुक के गई है, उसके बाद से उसका नेचर चेंज हो गया है। तुम जो हो अपनी बेटी को सिखाती हो पायल के लिए और ये सब तुम्हारी करामात है, तभी उसने बच्चा यहाँ पे मंगा लिया। तुम कैसी माँ हो, बहुत गंदी गंदी मतलब अनाप शनाप जो लोगों के मन में आया बोल रहे थे। लेकिन किसी ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि उनकी मम्मी जो है उसका घर तोड़वाना क्यों चाहेगी। अगर वो घर तोड़वाना चाहती या उससे शादी नहीं करवाना चाहती अरमान से, तो फर्स्ट डे ही जो है ना उन्हें मना कर देते और वो एग्री बिल्कुल नहीं होते। उन्हें देखिए बिना बताए शादी की भी गई है, तो उसके बाद भी वो ऐसा स्टेप उठा सकते थे जिससे कि उनका डिवोर्स हो जाता या अपनी बेटी को वहाँ नहीं रहने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी मम्मी का कुछ ऐसा किया जा रहा है उसमें कि उसकी मम्मी ऐसा चाहती है कि भाई कृतिका और पायल अलग हो जाएं और अरमान जो है मेरी बेटी के साथ रहे उसके साथ ना रहें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और यार ऐसा तो देखो लगता भी नहीं है कि आप लोग क्या सोचते हो कि पायल बहुत सीधी है, वो ऐसे ही जो है ना अपने हस्बैंड को जाने देगी, वो अकेले 2 बच्चों के साथ रह लेगी। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के दिमाग में कंट्रोवर्सी या कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि उसने बताया कि आज मैंने शॉपिंग भी करी है, 16 सूट लिए हैं मैंने, 8 मेरे लिए हैं, तो 8 जो है पायल के लिए हैं, वो मैं उसे वहाँ पे कोरियर करवा दूँगी। लेकिन इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इन्हें जो है ना अगर कुछ भी ऐसा काम है या कुछ भी, तो अपनी जितनी भी ऑडियंस है उनको क्लियर करके बताना चाहिए, ताकि लोगों के मन में ऐसे कोई भी सवाल ना उठे, या फिर ये समझ लीजिए कि लोग जो है ना इस टाइप के कमेंट्स ना करें। लेकिन नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो है इन्हें जो है व्यूज़ मिलेंगे। और इवन ये ऐसा नहीं है कि ये अपने कमेंट्स नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल अपने कमेंट्स पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आगे का अपना कंटेंट बनाती हैं कि क्या किया जाए। लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, कोई कृतिका का फ़ैन है तो कोई पायल का फ़ैन है, एक दूसरे को लोग जो है गालियाँ निकाल रहे हैं। हमें ये एक कंट्रोवर्सी के रूप में लेना चाहिए और लोग जो हैं भाग भाग के आके ब्लॉग देखें। तो ये सब जो है ना अपनी ऑडियंस को पागल बनाने वाले काम करते ही हैं। हर ब्लॉगर करता है, ये नहीं मैं कहती हूँ, हर ब्लॉगर करता है। और रही बात कृतिका की मम्मी की, तो वो भी देखिए बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। मुझे तो ऐसा ही है कि भाई 1-2 दिन में जो भी कमेंट्स आए इनके ऊपर, वो ज़रूर व्लॉग लेके आएगी, लोगों के सवालों का जवाब देंगी। क्योंकि जब भी उन्हें हेट कमेंट्स आते हैं ना, तो वो हमेशा उन चीज़ों को अपने व्लॉग के ज़रिए क्लियर करती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रीज़न है इसके पीछे का, और कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो प्लीज़ इस टाइप के कमेंट्स मत करना। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।